तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं टॉपिक लेकर गया हूँ, आज हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर एक टूल के ऊपर टॉपिक है। और इस टूल के माध्यम से जो भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को हम बहुत आसानी के तरीके से आप अनलॉक कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो AMT टूल के ऊपर होने वाला है। AMT का पूरा नाम होता है एंड्रॉयड मल्टी टूल। एंड्रॉयड मल्टी टूल AMT टूल के माध्यम से आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आते हैं, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, इन्फिनिक्स, जो भी कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं, फिलहाल ये टूल एंड्रॉयड फोन में काम करता है। और इस टूल के माध्यम से सभी मोबाइल फोन की आप अनलॉकिंग कर सकते हैं, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर सकते हैं, मोबाइल फोन में FRP हटा सकते हैं। हमारे पास जो मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, तो या तो आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है अनलॉकिंग करने के लिए आता है, मतलब उसमें से लॉक लग जाता है तो लॉक तोड़ने के लिए आपके पास मोबाइल फोन आता है, या तो मोबाइल फोन में से कस्टमर घर में से पहले से ही लॉक तोड़ लेता है, मतलब फोन को फॉर्मेट कर लेता है या फैक्ट्री रीसेट कर लेता है, तो उसमें से FRP लॉक लग जाता है, या आपके पास मोबाइल फोन फ्लैशिंग के लिए आता है। किसके लिए आता है? फ्लैशिंग के लिए आता है। तो अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन के अंदर यदि अनलॉकिंग के लिए फोन आएंगे, या तो आपके पास मोबाइल फोन FRP के लिए आएंगे, या तो आपके पास मोबाइल फोन फ्लैशिंग के लिए आएंगे। फ्लैशिंग का मतलब होता है मोबाइल फोन में पूरा नया सॉफ्टवेयर डाल देना, और FRP का मतलब होता है हमारा फोन जीमेल आईडी पासवर्ड मांगने लगता है। फोन तो रीसेट हो गया, नया नेक्स्ट नेक्स्ट करके चालू हो रहा है, लेकिन वो फोन जीमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है। या मोबाइल फोन में अनलॉकिंग के लिए फोन आता है। अनलॉकिंग का मतलब होता है हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आया है, उस मोबाइल फोन में से लॉक लगा है, जैसे पिन लॉक, पैटर्न लॉक, फिंगर, फेस लॉक, ऐसा कोई भी लॉक लगा है, तो हम लोग ये काम के लिए फोन आते हैं। तो आज हम लोग AMT टूल का यूज करने का तरीका सीखने वाले हैं, और AMT टूल के माध्यम से कैसे रिपेयरिंग करेंगे उसका तरीका सीखने वाले हैं। ये वीडियो आप सर बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा। आपको मैं एक बेहतर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं, इससे आप काफी मोबाइल फोन रिपेयर कर सकते हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट थे जो इस टूल के बारे में परिचय नहीं थे या अपरिचित थे, या आप इसके बारे में नहीं जानना चाहते, ये नहीं जान रहे थे, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। चलो चलते हैं अपने टूल के ऊपर। सबसे पहली बात क्या होता है, जो AMT टूल होता है ये 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का, मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। ये टूल अगर आप ईयरली पैकेज में लेते हैं तो मुझे लगता है शायद ये 3300 रुपए के अप्रोक्स में, 3000 या 3300 के अप्रोक्स में आता है। 2000 का भी आता है, 1500 रुपए का भी आता है, मतलब 3 महीने का भी ले सकते हैं, और आप इससे सारे मोबाइल फोन को अनलॉक कर सकते हैं। ये टूल को चालू करने के लिए इसमें से ID और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, वो इसमें से जाकर के आपको अपने जीमेल के माध्यम से अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर मैंने पहले वीडियो आपको दे चुका हूं, मैं इसमें अकाउंट कैसे बनाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूं वो AMT टूल को चलाएंगे कैसे उसके बारे में मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। सबसे पहली बात, हम लोग चलते हैं अपने सिस्टम पे, स्क्रीन पर, और देखते हैं कि AMT टूल को कैसे यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को समझेंगे। ये हमारा वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा। इस 20 से 25 मिनट के अंदर मैं AMT टूल को पूरा आपको दोस्त चलाना सिखा दूंगा, कैसे आप ऑपरेट करेंगे। चलो चलते हैं अब अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। देखिए, तो ये हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन आ गई है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात गूगल पे जाएंगे। जैसे ही आपके स्क्रीन में गूगल ओपन हो जाएगा, तो गूगल ओपन होने के बाद गूगल के आप सर्च बार में सर्च करेंगे AMT टूल। AMT टूल जैसे आप सर्च करेंगे तो यहां पर लिख के आ जाएगा एंड्रॉयड मल्टी टूल। इस तरीके से ऐसा खुल जाएगा एंड्रॉयड मल्टी टूल। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। आप ऊपर से नीचे तक यहां पर कहीं भी देखेंगे तो आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप जैसे आप नीचे आएंगे तो यहां पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहां पर देखें डाउनलोड AMT मल्टी टूल वर्जन 1.347 ऐसा लिख के आएगा। आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन में डाउनलोडिंग के लिए यहां पर खड़ा हो जाएगा। ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर 50 MB का मात्र सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा।
जब आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद सॉफ्टवेयर देखो कह रहा है कि भैया इस तरीके से ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन में से खुल जाएगा। जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे आप क्या करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप में आप पेस्ट कर देंगे। जैसे आप डेस्कटॉप में पेस्ट करेंगे तो डेस्कटॉप में पेस्ट करते ही इस तरीके से आइकन आ जाएगा। आप इस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। जैसे आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो सॉफ्टवेयर खोलने के बाद यहाँ पर यस का ऑप्शन आएगा। आपको आईडी पासवर्ड जाकर के इसे वेबसाइट में पहले से क्रिएट कर लेना है। फिर उसी आईडी पासवर्ड पे एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन होते ही तब ये सॉफ्टवेयर टूल चलता है। ये हमारे एएमटी टूल खुल गया। यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आएगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे आईडी पासवर्ड हमारा सेट है तो हम क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही आपके स्क्रीन में से सॉफ्टवेयर आपका खुल जाएगा। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और सिर्फ एक बार में ही सारा जितने सारे पेज होते हैं सारे पेज खुल जाते हैं। अब इसे आप कैसे काम करेंगे, काम करने का तरीका समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहली बार डिवाइस लिस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपके पास जो भी कंपनी का मोबाइल फोन आते हैं वो यहाँ पर पूरे मॉडल वाइज इन्होंने दे रखा है। आईटेल है, जियो है, कार्बन है, लावा है, लिनोवो है, माइक्रोमैक्स है, रियलमी है, सैमसंग है, टेक्नो है, शाओमी है। जो भी कंपनी का मोबाइल फोन है सारे मोबाइल फोन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन आता है, वीवो कंपनी का मोबाइल फोन आता है, जो भी मोबाइल फोन आता है वो मोबाइल फोन आप यहाँ से एक एक करके क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मॉडल सर्च करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। या तो मॉडल यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। अगर आप नहीं मॉडल टाइप करना चाहते तो ऊपर से नीचे तक आप क्या करेंगे, जो भी मॉडल आते हैं वो सारे मॉडल को आप ले लेंगे। देखिए इसके अंदर ये सारे मॉडल दिए हुए हैं, जैसे Redmi 10C प्राइम जो भी है मॉडल आपने ले लिया। जैसे ही आपने उसका कंपनी का नाम ले लिया, आपने यहाँ पर मॉडल ले लिया। मॉडल लेने के बाद तुरंत यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है, फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो या फैक्ट्री रीसेट एफआरपी करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं जिसमें आप फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट एफआरपी दोनों करना चाहते हैं, या खाली ओनली एफआरपी करना चाहते हैं, या मोबाइल फोन को फ्लैश करना चाहते हैं। तो ये जो भी सारा काम करना चाहते हैं वो इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और इस ऑप्शन के माध्यम से आपके पास जो भी फोन है उस मोबाइल फोन को बड़ा इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो वन क्लिक में सारा सब कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट करेंगे, एफआरपी करेंगे, ये ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे करेंगे, जैसे आपने मॉडल ले लिया, मॉडल लेने के बाद आपने Redmi 12 मोबाइल फोन ले लिया, Redmi 10A मोबाइल फोन ले लिया, जो आपके पास फोन आता है आपने ले लिया। उस मोबाइल फोन में एफआरपी लॉक लगा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रीसेट एफआरपी पे क्लिक कर देंगे। रीसेट एफआरपी पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। लेकिन देखिए हमने आपको बताया था कि हमारे पास जैसे ये Redmi का जो मैंने 10A मॉडल लिया हुआ है इसके अंदर चिपसेट कौन सा है ये बात हमको पहले देखना पड़ेगा। प्लस हम लोग प्लस माइनस दबा के डाटा केबल लगाते हैं तो प्लस माइनस डाटा केबल लगाने से हमारा मोबाइल फोन जब कनेक्ट होगा तो या तो बनाता है MTK USB COM3 या तो बनाता है MTK USB प्री लोडर COM3। तो प्री लोडर का मतलब होता है नई सिक्योरिटी और जिसमें से प्री लोडर नहीं लिख के आता तो इसका मतलब वो पुरानी सिक्योरिटी है। अब आपको इसमें से जो भी आपको लेना है आप यहाँ से आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे या फोन को कनेक्ट कराएंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। अब बोलेगा सर्चिंग फॉर यूएसबी डिवाइस, मतलब यूएसबी डिवाइस सर्चिंग के लिए खड़ा है। अब आपको प्लस माइनस लगा करके डाटा केबल लगा देना है। जैसे प्लस माइनस लगा के डाटा केबल लगा देंगे आपके मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा, पूरा मोबाइल फोन खाली हो जाएगा। यहाँ पर बैक का ऑप्शन आएंगे, आप बैक पीछे आ जाएंगे। फिर आपके पास यदि आपके पास कोई दूसरी कंपनी का मोबाइल फोन आता है, जैसे रियलमी का मोबाइल फोन आता है तो आप रियलमी में चले जाएंगे। रियलमी के बाद आपके पास जो मॉडल आता है वो मान लिया रियलमी में हमारे पास नार्जो का मोबाइल फोन आ गया, नार्जो N53 नार्जो N53 जैसे हमने ले लिया। N53 में आप क्या करना चाहते हो, उसको एफआरपी हटाना चाहते हो, फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो। फैक्ट्री रीसेट कब करेंगे, जब मोबाइल फोन में से पैटर्न लॉक लगा हो, मोबाइल फोन में पिन लॉक लगा हो, मोबाइल फोन में फेस लॉक लगा हो, फिंगर लॉक लगा हो। ऐसी सिचुएशन पर फोन को आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे, मतलब जो मेन स्क्रीन का लॉक लगा होगा। एफआरपी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल फोन चालू होगा तो मोबाइल फोन चालू होने का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मोबाइल फोन चालू है तो मोबाइल फोन चालू होने के बाद ऐसे मोबाइल फोन चालू हो रहा है
और इस मोबाइल फोन में से ऐसे मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन की स्क्रीन को रीसेट हुआ फोन है, ऐसी स्क्रीन को हम लोग आगे एफआरपी स्क्रीन बोलते हैं। लेकिन आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाएंगे, आपको जब जीमेल आईडी पासवर्ड मांगने लगता है, क्या मांगने लगता है, जीमेल आईडी पासवर्ड मांगने लगता है, उस जीमेल आईडी पासवर्ड को ही हम लोग इसकी भाषा में क्या बोलते हैं, एफआरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफआरपी बोलते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, एफआरपी लॉक बोलेंगे। तो हम लोग अगर एफआरपी तोड़ना चाहते हैं तो हम लोग रीसेट एफआरपी करेंगे, और पैटर्न लॉक तोड़ेंगे तो फैक्ट्री रीसेट करेंगे, और एफआरपी फैक्ट्री रीसेट दोनों करेंगे तो इसमें से रीसेट भी हो जाएगा, लॉक भी टूट जाएगा और पैटर्न भी हट जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जो भी मॉडल्स आते हैं आप वन क्लिक में आप उसको यूज कर सकते हो। यदि आपके पास नथिंग कंपनी का फोन आता है तो नथिंग में चले जाएंगे। नथिंग के लिए जैसे CMF1 है, CMF2 प्रो है, फोन 1 है, फोन 2, फोन 2A, जो मॉडल आपके अनलॉक टूल में दिए हुए हैं, जो मॉडल आपके यूएमटी में दिए हुए हैं, वही से मॉडल इसके अंदर भी दिए हुए हैं। ये भी आईडी पासवर्ड पे सॉफ्टवेयर चलता है। एक सिस्टम में लॉगिन होने के बाद दूसरे सिस्टम में लॉगिन होने में 8 से 10 घंटे का समय ले लेता है। आप चाहें तो इसको एक दो लोग मिलकर शेयर करके भी ले सकते हैं, और आपके पास जो भी फोन आता है आप फोन को अनलॉक कर सकते हैं। नथिंग का कोई भी फोन आता है कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फोन आता है तो इन्फिनिक्स कर सकते हैं। इन्फिनिक्स के देखेंगे कितने बहुत सारे ढेरों सारे मॉडल दिए हुए हैं। जो भी आपके पास मॉडल आता है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, स्मार्ट 6, 7, जो भी मॉडल आता है आप उस मॉडल को ले लेंगे। मॉडल लेने के बाद फैक्ट्री रीसेट करेंगे, एफआरपी करेंगे, आप सारे काम इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत हमारा इजी सॉफ्टवेयर है। इस इजी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके पास जो भी हैंडसेट आते हैं उस हैंडसेट को आप अनलॉक कर सकते हैं, मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर सकते हैं। बड़ा इजी तरीके से वन क्लिक में सोल्यूशन दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे दुकानदार भाई हैं जो अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं और उनके पास मोबाइल फोन ज्यादातर बेस्ट देखा जाए तो लोगों के पास अनलॉकिंग आती है। आज ऐसे लोग हैं जो अपनी शॉप चला रहे हैं, शॉप चलाने के बाद उनके पास मोबाइल फोन रिपेयर होने के लिए आते हैं। उस मोबाइल फोन में एफआरपी लॉक लग गया, मोबाइल फोन हैंग हो रहा है, स्लो हो चल रहा है, या मोबाइल फोन को रीसेट करना है, फॉर्मेट करना है, एफआरपी लॉक लगा है। वो इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए मोबाइल फोन को लेकर के मार्केट में जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं जाकर के। तो वो ये लोग सॉफ्टवेयर को परचेस करके इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़ा इजी तरीके से वन क्लिक में आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को और जानने के लिए, इस सॉफ्टवेयर के बारे में और समझने के लिए हमारी इसके पहले और भी वीडियो पड़ी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या इसके माध्यम से आप मोबाइल फोन में रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो बहुत इजी टू यूज है। और जो ऐसे लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, मोबाइल फोन की दुकान पे शॉप पे काम कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, उनके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, सारा सब कुछ है, लेकिन बस ये है कि उनके पास ये अलादीन का चिराग नहीं है। तो अगर तुम अलादीन के चिराग एक्सेस कर लोगे तो मुझे लगता है कि ये काफी कुछ काम कर पाओगे। अलादीन के चिराग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास, आपको तौर तरीका तो सब पता है, भाई हाथ पैर से सब चीजों से मजबूत हो, दिमाग के खूब चलाते हो, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखते हो, लेकिन बस ये कि काम नहीं हो पाता। क्यों नहीं काम हो पाता? क्योंकि हर एक को काम करने के लिए उसका कुछ न कुछ ट्रिक बना है, उसका कोई जोड़ तोड़ बना हुआ है। अगर उस जोड़ तोड़ को अपने पास अगर जोड़ लोगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हो और मोबाइल फोन में आने वाली प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्त, आज मैंने आपको AMT टूल के बारे में बताया है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स लोग मोबाइल फोन को रिपेयरिंग सीखते हैं, और जो भी बच्चे आते हैं वो पूरा 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक मोबाइल फोन के बारे में सीखते हैं। मोबाइल फोन को रिपेयर करने के तौर तरीके जितने होते हैं सो हम सभी बच्चों को सिखाते हैं। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स आता है, या आज मैं आपको बताऊं बहुत ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुनिया से अनजान है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग को जानते नहीं है। वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बाहर नौकरी कर रहे हैं, 20,000 25,000 नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या है कि वो चाहते हैं कि यार हम अपने घर पे जाके कुछ अपना सेटअप बनाएं। तो दोस्त, बिल्कुल वेलकम है, आप अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बिजनेस बहुत कम समय में, बहुत कम पैसों की लागत में, बस एक अच्छा हुनर सीख करके अच्छा काम स्टार्ट किया जा सकता है। इस काम को सीखने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, मात्र 45 दिन का समय लगता है, और 45 दिन 3 महीने के अंदर ये आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख सकते हो। फिर इसके साथ में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे एसेसरीज होती हैं, इसके सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, या मोबाइल फोन में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, या मोबाइल फोन सेल का काम होता है और रिपेयरिंग का काम होता है। लेकिन कहते नहीं है कि अगर आपको भैया अगर अस्पताल खोलना है ना, तो अस्पताल खोलने से पहले, मेडिकल स्टोर खोलना है, कुछ भी काम करने से पहले आपको दोस्त डॉक्टर बनना पड़ेगा। अगर तुमने डॉक्टर नहीं बने तो समझ लीजिए बाकी सब गया गुजरा, सब पानी में चला गया। तो इसीलिए क्या है, अगर आप इस काम को सीख लेंगे, इस काम को सीखने से
आप दुनिया जान के जो भी मोबाइल फोन आते हैं, अगर उस मोबाइल फोन को मदरबोर्ड को चिप लेवल, आईसी लेवल, सीपीयू लेवल, मदरबोर्ड की रिपेयरिंग का काम, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम, या मोबाइल फोन में ए टू जेड डिस्प्ले टच स्क्रीन का काम, सारा काम अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप कभी फेल नहीं होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपना बिजनेस चलाएंगे, अपना काम करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं इस लाइन में से 18-19 साल से सिखा रहा हूँ। हमारे पास जितने सारे बच्चे आते हैं सीखने के लिए, वो सब ए टू जेड सभी मोबाइल फोन के बारे में सीख करके जाते हैं। मोबाइल फोन के सीखने का तौर तरीका क्या होता है, मोबाइल फोन को किस तरीके से सीखा जाएगा, मोबाइल फोन रिपेयरिंग को अपने हैंड स्किल इस लाइन में से कैसे मजबूत किया जाएगा, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बिजनेस को लंबे समय तक कैसे चलाया जाएगा, या आपका मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम ऑलरेडी पहले से ही है लेकिन आप काम नहीं कर पाते हो, या कुछ चीजें आपके पास कमी है। कुछ चीजों का मतलब क्या होता है कि बहुत चीजों की कमी होती है। कुछ चीजों का मतलब क्या, मेरे पास तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर, माइक, स्पीकर, रिंगर लगा लेते हैं, बस उसी को रिपेयरिंग कहते हैं। उसी को लेकर 10-10, 12-12 साल हो गए काम कर रहे हैं, लेकिन जब आज पूरा सीख करके जाते हैं, मोबाइल फोन में सीपीयू एमएमसी का काम सीख के जाते हैं, मोबाइल फोन में इसी तरीके से सॉफ्टवेयर का काम सीख करके जाते हैं, तो वो अपने एरिया में बैठ करके बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। इस काम को प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए आपको भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, और अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो आप यहां से आएंगे, सीख के जाएंगे और मास्टर बन के ही जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो पे।